नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पीछे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी पढ़े हैं और उसमें टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के कुछ विशेष नियम को भी पढ़े हैं। उसी में हम लोग ये डिवीजन हेडिंग यानी कि भाग हेडिंग डाले थे, उसी में हम लोग इसको पढ़ रहे थे। अब पीछे हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस थ्योरी के आधार पर कुछ क्वेश्चन को हमने कलेक्शन किया है, कई बुकों से कई एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन को हमने कलेक्शन किया है। आज उस पर हम लोग आधारित प्रश्नों को देखेंगे। और हमने सबसे पहले डिवीजन पढ़ा था, यानी कि भाग, जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को पढ़ा था। आज उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे इससे हम लोग बढ़ जाएंगे। और आइए आज इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? यह रेलवे एग्जाम 2010 में पूछा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया है और यहां पर ऑप्शन हमने आपको रख दिया है। ध्यान से देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाज्य बराबर व्हाट। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि इसमें थोड़ा भी घुमावदार नहीं बनाया है, जैसे जैसे कहा है वैसे दिया हुआ है। और हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो भाजक हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है, 403 दिया हुआ है। और शेषफल कितना है हमारा, 58 दिया हुआ है। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,300 और प्लस में 58। उसके बाद इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40,358। और जिस ऑप्शन में 40,358 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिखेंगे, कैसे सजाना सीखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो लिखेंगे विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, तो क्या लिखेंगे, भाजक भागफल का कितना गुना है, 10 गुना। ये 10 गुना है तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये इक्वल हो गया। फिर क्या कहता है, और शेषफल का 5 गुना है। कौन? तो फिर से भाजक ही, और भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है, कितना है, 48 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। और यह दिया हुआ है तो इसी के सामने यहां पर हम पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य के बारे में फिर हमसे पूछा गया है तो इसकी सहायता लेंगे। तो देखिए, इसको जब हम गुना कर देंगे, अगर यहां ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो यह क्या निकल जाएगा, भाजक निकल जाएगा। तो भाजक को भाजक के पास रख देंगे, आराम से नहीं लिखेंगे बहुत ज्यादा बात को। अब देखिए, तो अब भागफल कितना हमारा निकल के हमारे सामने आ जाएगा। भागफल हमारा कितना आ जाएगा, देखिए, जब हम इससे भाग देंगे तो एक तो 5 से कट जाएगा, 2 कटेगा तो कितना बन जाएगा, 24। यानी कि भागफल क्या हो जाएगा, 24। अब सब कुछ हमारे सामने है। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल, दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, भाजक हमारा कितना है, तो भाजक जो है ना, इन दोनों का गुणनफल है, अर्थात 48 गुना 5 है, भाजक हो गया। भागफल हमारा कितना है, 24 है। और शेषफल हमको कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। ध्यान से एक बात समझने वाली है, इसमें से 2 निकालेंगे तो यह 5 दूना 10 बन जाएगा, तो यह 24 बन जाएगा। और 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर भी होता है। तो कितना हो जाएगा, 576। उसके ऊपर एक 0 आ जाएगा और प्लस में क्या हम ऐड कर देंगे, 48। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, 8 6 4 कितना हो जाएगा, 10 के 0, 7 और कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ हो जाएगा 5। और जिस ऑप्शन में 5808 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाजक 321, भागफल 11 और शेषफल 260 है तो भाज्य क्या होगा।
इसमें एक बात देखिए, डायरेक्ट सबका मान दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं, इस बात को याद कर लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 321, भागफल कितना है 11 और शेषफल कितना है हमारा 260 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई का नियम आपको सिखाया है, इसी दिन के लिए हमने आपको इस चीज को सिखाया है ताकि थोड़ा सा हम तेजी में मल्टीप्लाई कर सकें। देखिए 11 का नियम हम आपको बता चुके हैं, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर आगे 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 का 3 हो जाएगा और प्लस 260 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 3। जिस ऑप्शन में 3791 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक शेषफल का 5 गुना है और भागफल शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 73 है तो भाज्य क्या होगा? थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि आप इस क्वेश्चन को, जो भी हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, इकट्ठा करके एक पैटर्न पर एक जगह जरूर लिखिएगा ताकि इसके आधार पर जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको इत्मीनान से समझ सके, देख सके, बना सके। चलिए, कहता है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो लिखेंगे क्या? भाजक शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो भी शेषफल है उसका यह 5 गुना है, इसलिए इसको 5 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, और भागफल शेषफल का ही कितना गुना है 6 गुना है। यदि शेषफल 73 है, अर्थात यहां पर भी हम 73 रख सकते हैं और यहां पर भी 73 रख सकते हैं, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कहिए या शेष कहिए या रिमाइंडर कहिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भाजक हमारा कितना है, तो ये है 73 गुना 5, उसको गुना हमने वहां नहीं किया। भागफल कितना है, तो यह है 73 गुना में 6, और उसके बाद में हमारे पास ये शेषफल कितना है, तो यह भी 73 ही है। इसको गुना करने के लिए 2 उपाय हो सकते हैं। या तो आप इन दोनों में से 73 को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद एक 73 बच रहा है, उसके बाद में 6 5 30। ध्यान से देखिएगा, 6 5 30, तो 30 0 का 0 हो जाएगा और 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और कितना हो जाएगा 7 3 का 21, और प्लस में यहां पर 1 कर देंगे तो हो जाएगा 73 गुना, इसमें अब यह जुड़ जाएगा 21 91। अब इसको आप गुना कर लीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पीछे आपको मल्टीप्लाई करने का रूल बता चुके हैं इसी दिन के लिए। कितना हो जाएगा 73, इसके आगे 00 लगा दीजिए और कर दीजिए मल्टीप्लाई। इसका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा कितना 9 3 का 27। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 34, 34 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 7 63, यानी हो जाएगा कितना 66, और यहाँ से 3 आएगा, हासिल हमारा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 69 बन जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा और हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद सीधा इस कोना से इस कोना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। उसके बाद में इससे गुना करेंगे तो 0, इससे गुना करेंगे तो 7, और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात 13 और 6 19, तो 19 का 9, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से छोड़ने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई। 7 दूना 14, इससे में गुना करेंगे तो 0, इससे भी इसमें गुना करेंगे तो 0, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, तो हासिल हमारे पास कितना बच गया 1। इसको भी छोड़ देंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो 0, और इससे भी इसमें गुना करेंगे तो 0। इसका मतलब सिर्फ जो हासिल है वहीं यहाँ पर रख देंगे, अर्थात जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आ गया, क्या आ गया 15 99
43 और जिस ऑप्शन में 159943 है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे, अपना यानी कि रफ के जगह पर कैलकुलेशन कर लेंगे, अर्थात आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाइए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है, यानी कि पहले जैसे कहता है वैसे लिखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। भाजक कह रहा है कि भागफल जो भी है ना उसका 25 गुना यह है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए इसको 25 से गुना कर देंगे, और शेषफल का 5 गुना है कौन, तो फिर भाजक ही। यानी कि भाजक के बारे में कहा गया है कि यह क्या है, शेषफल का 5 गुना है। तो यदि भागफल 16 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस मान को हम लोग यहां पर रख देंगे। अब रख दिए तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए ध्यान से, इस दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाजक प्राप्त हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी हम पुट कर सकते हैं 16 गुना 25। जब 16 गुना 25 लिखेंगे तो देखिए यहां से आके इसको भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 और 16 5 80। इससे हमें प्राप्त हो गया कि हमारा शेषफल क्या हो गया, शेषफल बराबर 80 हो गया। अब सब कुछ हमें प्राप्त है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा भाजक कितना है, अब ये है, ये भाजक बराबर 16 गुने 25, 16 गुना 25, उसके बाद में गुना भागफल, तो भागफल पहले से ही दिया हुआ है, कितना बोला है 16, 16 रख देंगे यहां पर, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया 80। देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसमें 4 से भाग दे दीजिए और इसी वाले 4 से इसमें 4 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा 4 और 4 चुका 4 और 16, 16 चुका 64, तो यानी बन जाएगा ये 6400। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और प्लस 80। इसीलिए हम आपको पहले सिखा रहे थे कि देख लीजिए जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जिस ऑप्शन में 6480 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए, आप इसको खुद बनाइए और हमारे बनाए गए आंसर से आप इसका मिलान कीजिए, ताकि इससे आप स्वयं को लगे कि हाँ हम क्वेश्चन को अब बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। इसके पैटर्न पर, इसके आधार पर हम लोग पीछे क्वेश्चन को बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे भाजक बराबर भागफल गुना 4, और फिर लिखेंगे कि भाजक बराबर क्या कह रहा है कि शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है, और शेषफल हमको दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, न लिखेंगे यहीं पे लिख देंगे 4। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या बन गया हमारे पास, भाजक हमारा बन गया, या यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना 3, यह मेरे बन गया, गुने अब चाहिए हमको भागफल। तो अब देखिए भाजक को जैसे ही यहां रखिएगा आप 4 गुना 3 में, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो भागफल हमारे पास क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, और शेषफल हमारा अंतिम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कर दीजिए 9 चौका, देखिए 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, आंसर हो गया। देख लीजिए, और जिस ऑप्शन में 40 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो पीछे बार बार हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वही तो क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें अंक बदल रहे हैं। भाजक क्या बोलता है कि भागफल का 7 गुना है, जबकि भाजक ही किसके, शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल हमको दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमारा भाजक निकल गया, तो यहां क्या लिख देंगे
28 गुना 3 भाजक के जगह पर, और इससे जैसे ही यह कैंसिल हो जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 7 चौका 28, यानी कि 4 और 3 12, यानी कि नहीं लिखे हैं वहां काट कर, यानी हमारा भागफल कितना हो जाएगा 12। अब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। लिखेंगे क्या कि भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक या तो यहां से उठा लीजिए या कहीं से उठा लीजिए, इसको यहां से उठा लेंगे तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा 28 गुना 3 हो जाएगा भाजक, और भागफल, तो भागफल तो हमको दिया हुआ ही है, सॉरी 12 और प्लस शेषफल क्या हो जाएगा 28, ऐसे हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर भी मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों में 28 है, 28 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 12 तिहाई 36 और प्लस में 1 बन जाएगा, अर्थात 28 गुना 37 हो जाएगा। और हम आपको 2 अंक का मल्टीप्लाई करना सिखा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा 7 अट्ठे 56 के 6, तो हासिल हमारे पास 5, और 7 दूना 14 और 8 तीर का 24, कितना हो जाएगा 13 का 3, और यह हो जाएगा 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 3, हासिल हो गया हमारे पास 4, इसको छोड़ देंगे, 3 दूना 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, अर्थात जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 1036, और जिस ऑप्शन में 1036 है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए, फिर हमारे आंसर से मिलान कर लीजिए, और फिर हम लोग इसके बाद अगला दूसरे टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। कुछ नहीं है, बार बार उसी पैटर्न का यह क्वेश्चन है। भाजक बराबर भागफल का 10 गुना है, और फिर भाजक को ही बताया गया है कि यह शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल हमारा क्या है 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इससे भाजक हमारा तैयार हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो 46 गुने 5 लिख देंगे, और 10 से जब काटेंगे तो क्या बन जाएगा 23, अर्थात भागफल जो हमारे पास आ रहा है वह क्या बन गया, भागफल जो हमारे पास बन गया 23 बन गया। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अब आप निकाल लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल लिखिए या शेष लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, भाजक हमारा क्या तैयार हो गया है 46 गुना में 5, और गुना भागफल हमारा क्या है 23, और प्लस में शेषफल हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल दिया हुआ है 46। एक चीज और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें से 2 ले लेंगे तो यह 5 10 बन जाएगा, और यह भी 23 और यह भी 23 बन जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। कितना होता है 529 होता है। तो 529, और इस पर यह हो जाएगा एक 0, अब प्लस क्या हो जाएगा 46। उसके बाद में इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 6 9 और 4 13 का 3, उसके बाद में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यह बन जाएगा 5। जिस ऑप्शन में 5336 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान यानी कि छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो अविभाज्यता के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी या होगी, दोनों बात एक ही है। लिखेंगे 6 7 3 5 स्टार और 1, और ध्यान दीजिएगा यह संख्या 9 से पूरा हमारा कट जाना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या, 9 9 पूरा ऊपर करते जाएंगे और कैंसिल करते जाएंगे, और देखेंगे कि कितना घट रहा है, बस उसको उसमें जोड़ लेंगे। देखिए तो हो जाएगा कितना हमारे पास 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 और इसमें से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, तो 3 और 1 4, और 4 में हम कितना जोड़ दें कि यह क्या बन जाए 9 बन जाए, अर्थात स्टार के जगह पर क्या रख देंगे 5, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए हमने सेम क्वेश्चन दिया कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं बनाइए और फिर हमारे आंसर से मिलान कीजिए। कहता है कि स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि 84705 स्टार 2 संख्या 9 से विभाज्य हो। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 84705 स्टार 2 और इसको भाग देंगे हम लोग कितना से, 9 से। फिर वही हम लोग क्रिया को करेंगे, जब भी 9 से भाग देने की बात करेगा तो हम इसको पूरा करेंगे और कैंसिल करेंगे, पूरा करेंगे और कैंसिल करेंगे। तो 8 और 0, 8 और स्टार की जगह पर क्या रख दे कि यह 9 बन जाए, अर्थात स्टार के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, स्टार के जगह पर 1 रख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि संख्या 5, 0, 2, 7, 8, 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि शेषफल नहीं आना चाहिए। तो 4 से विभाज्यता का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 5, 0, 2, 7, 8, 9 में सिर्फ हमको इधर काम नहीं करना है, सिर्फ इतना ही में काम करना है। तो हमारे पास 2 उपाय है, आप चाहें तो इसमें भाग देंगे, शेषफल जो आएगा 4 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप भाग दे सकते हैं, यहां पर दीजिए भाग, 4 दूना 8, काम खत्म हो गया। 4 दूना 8, 1 शेषफल आ रहा है, क्या आ रहा है, शेषफल हमारे पास 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, उस शेषफल को 4 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3। और यही ना 3 और इसमें ऐड किया गया होता अगर, तो क्या होता, यह संख्या पूरा कट जाता। अर्थात जोड़ कभी आप चेक कर लीजिए, देखिए 89 और प्लस इसमें 3 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और यह बन जाएगा 99 यानी कि 92। आप अब इसको भाग देकर देखिए और ये इसके बाद यह क्या हो जाएगा, यह संख्या ऐसा ही ना तैयार होगा, ऐसे होगा। तो इसको हमको पूरा भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम से 2 अंक को चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। 4 दूना 8 और 4 3 बांट देखिए पूरा कट रहा है, अर्थात इसको आराम से समझ गए होइएगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 से हर एग्जाम में पूछ देता है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 पर दिया हुआ है कि स्टार का क्या न्यूनतम मान हो कि संख्या 8, 7, 9, 8, 5, 4, 6 स्टार 5 को 11 से विभाजित किया जा सके, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करेंगे, विषम वाले को, सॉरी 2 अंक खेल गया, विषम वाले को विषम स्थान पर जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे और सम स्थान पर उपस्थित अंकों को सम वाले में जोड़ लेंगे। 2 तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए पहला एक तरीका हम आपको यहां पर बता देते हैं। पहला तरीका तो ये हुआ हमारे सामने कि जोड़ेंगे 5 + 6 + 5 + 9 और प्लस में 8 ऐसे, और इसमें से कर देंगे माइनस। उसके बाद इसको क्या जोड़ेंगे स्टार +4 प्लस में 8 और प्लस में हो जाएगा हमारे पास कितना, 7, और इसका मान जो आना चाहिए या तो 0 या तो 11 आना चाहिए। अब देखना है ध्यान से कैसे जोड़ेंगे। उसके बाद एक चीज हम आपको बता दें, ये 8 है तो इसमें से यह जाएगा, देखिए तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे इसको हम काट लिए। और भी कहीं कटने वाला है, देख लीजिए यहां पर 7 और 4 11 है, तो इसमें से घटा दीजिए 6 और 5 11 बना लीजिए। तो देखिए क्या बचा, 9 और 5 14 और माइनस में बन गया स्टार = 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा रुक कर समझने की हमें जरूरत है। अगर यहां पर हम स्टार का मान 14 रखते हैं तब तो यह 0 बन जाएगा, लेकिन क्या स्टार का मान 14 रखेंगे तो क्या 2 अंकीय संख्या ना बन जाएगा, तो 2 अंकीय संख्या हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ साफ हमको दिख रहा है कि अब तो यह 0 ना होकर कितना बन जाएगा, 11 होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा स्टार जाएगा इस साइड और 11 आ जाएगा इस साइड, अर्थात 14 - 11 = स्टार, अर्थात 14 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और यही हो जाएगा हमारे स्टार का मान, आंसर हो जाएगा।
अब दूसरा जो तरीका है हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5, इसमें क्या होता है कि जो अभी हम लोग यहाँ पर घटा रहे ना था कि विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंत जोड़ने पर यानी सम स्थान में से घटाना है, वहीं यहीं पे कर लेंगे। तो देखिए यह विषम स्थान पर उपस्थित है, यानी एक स्थान पर उपस्थित है या दूसरे स्थान पर, तो यह सम पर है या विषम पर है, तो इसको ऐसे घटाएंगे दोनों को, 5 अब माइनस कर देंगे स्टार, फिर यहां से घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, फिर इन दोनों में से घटाएंगे यानी कि 5 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं आगे तो ज्यों का त्यों उतार दीजिए, या आगे अंक 0 लिख के भी घटाइएगा तो वहीं फर्क होगा। अब जैसे है वैसे सब पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो हम जानते हैं यहाँ प्लस का चिन्ह भी लगा दीजिए, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यह 3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करते हैं और इसको मिला के कैंसिल करते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1। तो फिर से देखिए 8 और 9 1 9 अब 5 कितना हो जाएगा 14, और माइनस में कितना हो जाएगा स्टार इक्वल टू 0, या फिर से वही चीज आ गया, हमारा क्या होना चाहिए 11 का गुणज होना चाहिए। फिर वही बात है, अगर 14 रखेंगे तो 0 तो हो जाएगा, लेकिन क्या किसी ऑप्शन से ये मैच करेगा, नहीं करेगा, और यह 2 अंकीय संख्या भी हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि हमारा जो मान आना चाहिए वो 11 आना चाहिए घटाने पर, अर्थात उसको इस साइड भेज देंगे और ये स्टार को इस साइड भेज देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और यह बन जाएगा स्टार, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 1 2 3 9 8 x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तब √7x प्लस 7y का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 1 2 3 9 8 x 6 3 7 8 y, और इसको हमको भाग देना है कितना से 72 से। तो 72 से कोई तो बहुत नियम होता नहीं है, तो इसका नियम तो ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे, क्या होगा, इसको छोटा छोटा अंक में तुरेंगे, जिसका विभाज्यता नियम है कितना 9 गुने 8 हो जाएगा, 9 8 72। जो संख्या 9 और 8 दोनों से कट जाएगी वह संख्या 72 से भी कट जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि अब 8 का विभाज्यता का नियम पहले हम लोग देखेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं, सिर्फ यहाँ का 3 अंक हम लोग देखेंगे। तो आप इसको चेक कीजिए, 7 8 y और भाग देंगे 8 से। तो देखिए 8 9 72, तो यह कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 6 यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रख देंगे y का मान, ताकि यह कट जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 8 8 64, अर्थात y का जो मान होगा क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि यह 4 हो जाएगा, अर्थात y का मान क्या रख देंगे यहाँ पर 4 रखेंगे। अब इस पूरे संख्या को कितना से हमको काटना है, 9 से काटना है। तो 9 से काटने के लिए आप 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। और उसको भी काटने के लिए बहुत आसान मेथड है, जहां जहां आपको 9 दिखता होगा उसको आप काटते चले जाइए, कैंसिल करते चले जाइए फटाफट से। देखिए 6 और 3 9 हो जाएगा, 7 और कितना है 2 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, यहां से देखिए 4 और 3 7, और सॉरी ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, रुक जाइए। देखिए एक 9 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है, 6 और 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या बच गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा हुआ है 8 और कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ बचा हुआ 8, तो इसमें से एक ले लेंगे तो यह 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 3 और 3 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। सॉरी काटने में थोड़ा सा गड़बड़ गया। इसका मतलब हमें प्राप्त हो गया कि x बराबर 3 और y बराबर 4। अब इस मान को उसके अंदर रखना है, क्या रखना है, ये हो जाएगा 7 गुना 3 और प्लस 7 गुना 4।
इस मान में रख के इसको सोल्व करना है। तो आप बताइए, यह दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यह बन जाएगा 3 + 4, अर्थात क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 × 7 अर्थात क्या हो जाएगा हमारे पास 7। जिस ऑप्शन में 7 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, इसलिए हमने फिर से थोड़ा देर के बाद घुमाकर इस क्वेश्चन को 11 से विभाज्यता का नियम वाला डाल दिया कि 15 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बस कुछ नहीं करना है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है या पीछे भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि यदि किसी संख्या में विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों को आप जोड़ लीजिए, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 1 हो गया हमारे पास 18, और यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और स्टार, यानी कि 9 + स्टार = 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 8 क्या हो जाएगा -9 और माइनस में स्टार = 0। देखिए 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 - स्टार = 0। अब आप सोचिए कि क्या मान रखेंगे यहाँ पर कि यह 0 बन जाएगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 रखेंगे और यह संख्या क्या है, एक अंकीय संख्या है, और 2 अंकीय संख्या होता यहाँ पर और यहाँ पर भी होता तो हम 11 के गुणज में उसको लेकर जाते, अर्थात जिस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y संख्या 88 से विभाज्य है तो x - y का मान है, यानी कि उसका मान क्या होगा, x - पहले x और y का मान निकालेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। तो इसको भाग कितना से देना हम लोग को 88 से, 88 से जब भाग देना है तो ध्यान दीजिएगा इसको तोड़ेंगे। जब इसको आप तोड़िएगा तो देखिए इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि इन दोनों संख्या का HCF जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, अर्थात 11 × 8 यानी कि 11 8 88। तो पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वह 11 नहीं 22 अंकीय हो, तब भी वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब पहले हमको यहाँ से 3 अंक लेना होगा, 3 1 y, और भाग कितना से देना है हमको यहाँ पर 8 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24, तो कितना बच जाएगा से 7, और यहाँ पर क्या रखे कि यह ईशा कट जाए, तो देखिए y का मान हमको कितना रखना होगा 2, अर्थात 9 8 72 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हमें समझ में ये आया कि यहाँ पर जो मान होगा वह क्या होगा 2 होगा। अब हम आपको 2 तरीका बताए हैं। एक बताए हैं कि ऐसे करके विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर निकाल लीजिए तब भी वही क्रिया होगा, या पीछे से घटाते हुए चले जाइए तब भी वही होगा, अर्थात विषम में से सम को घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, हमें यहीं पे लिख देते हैं। देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, उसके बाद 3 में से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा, उसके बाद x में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा हमारे पास x - 9 बचेगा, उसके बाद में 8 में से 7 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 8 में से ठीक है 7 घटाएंगे, उसके बाद 6 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और लास्ट वाला ज्यों का त्यों रख दीजिए। सब में आप बिल्कुल प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए यहाँ प्लस लगाएंगे ना तब भी प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस
यह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। जो क्रिया वैसे करके आएंगे ना वही क्रिया यहाँ पर हो गया, वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 माइनस में है तो आप इसको 9 पुगा के कैंसिल कर दीजिए। 5 दूनी 7 तो 1 8 और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यह कैंसिल हो गया। इसका फाइनल जो रिजल्ट हमको दिख रहा है x - 2 = 0 या 11 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक अंकीय है, यहाँ पर भी हमको एक अंकीय ही मान चाहिए, तो इसका भी मान जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, x = 2 हो जाएगा। x का मान जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 11 के गुणज से कोई मतलब नहीं रहा। अब हमको दोनों मान निकल गया हमारे सामने। x बराबर क्या आया है, 2, y बराबर मान क्या आया है, 2, और हमसे पूछा क्या गया है कि x - y बराबर व्हाट, अर्थात x - y बराबर 2 - 2 = 0, और जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।